अगर आप ये करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि आजकल अपने आसपास के जानवरों को कई लोग कितनी बुरी तरीके से मारते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके आसपास तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, या कभी आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एनिमल क्रुएल्टी और एनिमल प्रोटेक्शन के क्या लॉस प्रिवेल कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं सोशली लीगल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आसपास के जो भी जानवर हैं, जैसे कि डॉग्स हो गए, काउस हो गई, या बफेलोज या कैट्स वगैरह, जितने भी जानवर हैं उनको आप मारिए मत। और अगर आप उन्हें प्यार नहीं दे सकते, खाना नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट मैं सबसे मारिए मत, उन्हें छोड़ दीजिए और वो जैसे जीना चाहते हैं उन्हें जीने दीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारा इंडिया का संविधान भी कहता है, जिसका आर्टिकल 51A का क्लॉज जी कहता है, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके उनके तरफ हमें कंपैशन रखना है। इसका मतलब यह है कि हमें उन्हें उनका ध्यान रखना है, हमें उन्हें खाना देना है, पानी देना है, उन्हें प्यार देना है और उन्हें मारना नहीं है। संविधान के इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए और अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए स्टेट ने एनिमल प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज बनाए हैं। एनिमल प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज हैं बहुत ही वास्ट हैं, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही काम आएंगे, वो आपको लॉज आज समझा पाऊं और बता पाऊं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आईपीसी का सेक्शन 428 और 429। तो सेक्शन 428 और 429 भारतीय दंड संहिता के ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी जानवर को जान से मार देते हैं, या फिर उसको जहर दे देते हैं, या फिर उसको किसी बॉडी पार्ट को ऐसा इंजरी देते हैं जिससे वो परमानेंटली डैमेज हो जाए, जैसे वो चल ना पाए कभी, जैसे आपने इसके पैर तोड़ दिया कि वो चल ही नहीं पाया उसके बाद, या फिर आंख फोड़ दी, तो ऐसे केसेस में आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन आईपीसी में जो एक कमी है जो मैंने देखी इन लॉज में, कि ये जो आईपीसी है ये जानवरों को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है, और इसीलिए इसके लिए जो ऑफेंस के जो सेक्शंस बनाए वो भी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी के चैप्टर में डाले गए हैं। और इसीलिए हम आईपीसी के साथ पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ये पर्टिकुलरली एक्ट बनाया गया था जानवरों की सुरक्षा के लिए। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ रियल लाइफ पे बेस्ड है। मैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, तो मेरे पास मेरे एक दोस्त का फोन आया एक बार हेल्प के लिए। तो उसके केस में क्या था कि उसके घर के आसपास बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स थे, तो वो उनको खाना वाना खिलाते थे और ध्यान रखते थे उनका काफी, उसको मतलब दे वर एनिमल लवर्स। तो उसके साथ क्या हुआ, उसके आसपास के एरिया वालों को ये सब पसंद नहीं था। तो कई बार ऐसा हुआ कि उस एरिया वालों ने उनसे लड़ाई भी की, और कई बार उन्होंने खुद भी देखा कि वो उसके कुत्तों को मारते थे। और एक दिन रात में क्या हुआ कि जब वो लोग शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा उनके घर के बाहर उनका एक वाइट कलर का डॉग था, जिसका नाम उन्होंने सनी रखा हुआ था, उसको मार दिया गया है। और इसी के अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेंट भी करवाई थाने में। लेकिन अभी तक वो केस चल ही रहा है और अभी लॉकडाउन की वजह से उस पर कोई एक्शन भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। और ऐसे ही और बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले न्यूज में देखा था कि शास्त्री नगर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि वहाँ पे जो डॉग लवर्स थे, जो वहाँ पे डॉग्स को खाना देने गए थे, उनके साथ वहाँ के एरिया के लोगों ने मारपीट की थी। और ये शास्त्री नगर दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसी कई घटनाओं को रोकने के लिए ही और जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था ये एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी जानवर को के साथ मारपीट करते हैं या उसे टॉर्चर करते हैं, या फिर अगर कोई ऐसा जानवर है जिसे हम सामान लादने के लिए यूज करते हैं, यानी कि लेबर वर्क में यूज कर रहे हैं, तो उसको या तो आप ओवरलोड कर रहे हैं सामान से, या फिर आप वो बीमार है और वो घायल है काफी ज्यादा, और फिर भी आपको उस लेबर वर्क में उसे यूज किए जा रहे हैं, तो इस केस में आप लोगों को 3 महीने तक की सजा हो सकती है। और अगर आपके पास कोई जानवर है और आप उसे एक से दूसरी जगह ले जा रहे हैं और उसे ऐसे तरीके से लेके जा रहे हैं जिससे उसे पेन वगैरह होता है, या फिर आप उसे खाना वाना नहीं देते हैं प्रॉपरली, या फिर पानी नहीं देते हैं पीने को और उसका ध्यान नहीं रखते हैं, अगर कोई जानवर आपकी पोजीशन में है, या फिर आपने उसे किसी चेन से बांध के रखा हुआ है ऐसे बहुत लंबे समय के लिए, या फिर ऐसी भारी चेन से जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन या सफर करना पड़ रहा है,
तो इस केस में भी आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके बाद अगर आप किसी जानवर को कोई इंजेक्शन के थ्रू ड्रग वगैरह दे रहे हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस दे रहे हैं जिसकी वजह से उसकी हेल्थ में इशू आ सकता है, वो मर भी सकता है, या फिर आपने उसे एक ऐसे केज में बंद करके रखा हुआ है जिसमें उसकी बॉडी मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और या फिर आपने उसे एक जगह में बंद करके रखा हुआ है काफी ज्यादा लंबे समय के लिए, तो इस केसेस में भी आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके बाद अगर आपके पास कोई जानवर था और आपने उसको बेवजह ही अबैंडन कर दिया है ताकि वो खाने और पानी के बिना मर जाए, तो इस केस में भी आपको 3 महीने की सजा हो सकती है। या फिर आपके पास कोई जानवर था और उसे कोई फैलने जैसे हवा से फैलने वाली बीमारी हो गई, कोई कॉन्टेजियस डिसीज हो गया, तो उस केस में या तो आप उसे बाहर मरने के लिए छोड़ देते हैं या उसका इलाज नहीं कराते हैं, तो इस केस में भी आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके बाद आता है कि अगर आप किसी जानवर का म्यूटिलेशन करते हैं या उसे मार देते हैं, इस केस में भी आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके बाद अगर या तो आप कोई ऑर्गेनाइज कराते हैं, कोई एनिमल फाइट ऑर्गेनाइज करवाते हैं या उसी में कोई पार्ट लेते हैं, या फिर आप एनिमल शूटिंग में पार्ट लेते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं, या फिर आप किसी और एनिमल को यूज करते हैं किसी और एनिमल का खाना बनने के लिए, प्रे बनने के लिए, तो इन सब केसेस में भी आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। इसी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ये भी है कि जैसे कि हमारी काउज होती हैं या फिर बाकी जो भी मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं हमारे, अगर आप उनकी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्हें कोई इंजेक्शन या ड्रग्स देते हैं और उससे उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है, अगर उनकी हेल्थ पे इफेक्ट होता है ऐसे ड्रग से, तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है और इसमें आपको 2 साल तक की सजा या फिर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा एक लॉ ये भी है कि जैसे आपने सुना होगा बूचर खाने जाके स्लॉटरिंग हाउस बोलते हैं जिन्हें, जहाँ पे कुछ जानवरों को काटा जाता है खाने के लिए, अगर ऐसी जगह में किसी भी जानवर को काटा जा रहा है और बिना लाइसेंस के, क्योंकि स्लॉटर हाउसेस के भी लाइसेंस दिए जाते हैं, इनके भी रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपको ऐसा पता लगता है कि कोई भी बिना लाइसेंस के कोई स्लॉटर हाउस चल रहा है तो आप इसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसी के बाद एक लास्ट और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पहले काफी होता था, आजकल कम हो गया, जैसे बंदरों का नाच वगैरह दिखाते करते थे लोग, पहले काफी चलता था ये भी एक ऑफेंस है अगर आप बिना परमिट के या बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसा कुछ करवा रहे हैं, और इस केस में भी आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है या फिर 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये मेन जो सेक्शन लॉस थे इस एक्ट के, पर इस एक्ट में भी मैंने देखा है कि 2 कमियां हैं। एक तो पहली तो ये कि इसमें 3 महीने की लिमिटेशन दी हुई है कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप ऐसा कुछ देखते हो कोई ऑफेंस होते हुए तो उसकी रिपोर्ट फाइल करनी है आपको 3 महीने में। और दूसरी कमी ये है कि ये 1960 का एक्ट है, तो इस वजह से इसमें पनिशमेंट्स बहुत कम है। और 2011 से एक ड्राफ्ट रेडी पड़ा हुआ है एनिमल वेलफेयर एक्ट 2011 का, जो कि आज तक भी पास नहीं हो पा रहा है, जो कि 2017 में भी मैंने देखा था कि पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुआ है। तो ये 2 कमियां हैं हमारी सरकार की तरफ से जो कि पूरी कर देनी चाहिए अभी नहीं, और नया एक्ट ला देना चाहिए, क्योंकि इसमें पनिशमेंट बहुत ज्यादा कम दी हुई है। लेकिन जो भी है अभी फिलहाल के लिए हमारे पास यही है और इसी के फॉलो करना है हमने, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो इस एक्ट के अंदर जो मैंने आपको चीजें बताई वो एक ऑफेंस है। और अगर आप इस एक्ट के बारे में जानना चाहते हो, इसे पढ़ना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप इसे कहाँ से परचेज कर सकते हो, और वहां से चेक कर लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो वहां से परचेज करना, नहीं तो जहां से आपको ठीक लगे वहां से ले लेना। तो दोस्तों एक लास्ट में मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा कि हमें जानवरों की तरफ थोड़ा और सेंसिटिव होने की जरूरत है और उनके साथ मारपीट बिल्कुल बंद कर देने की जरूरत है, क्यों और इसमें जो है सबसे ज्यादा हेल्प जो कर सकते हैं हमारी आज की यूथ जनरेशन और स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि जानते हैं बच्चे आजकल जो भी सीखते हैं वो पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं। तो अगर पेरेंट्स अगर जानवरों को थोड़ी इज्जत देंगे, थोड़ा उनका केयर करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे, तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन काफी अच्छी हो सकती हैं। और ये एनिमल्स के साथ जो आज की डेट में क्रुएल्टीज हो रही है, जैसे मारपीट होती है, जैसे हम एक्सीडेंट करके गाड़ी से मार के भाग जाते हैं किसी जानवर को, ये सब थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों फैमिली सिर्फ हमारी नहीं होती, जानवरों की भी फैमिली होती है, तो प्लीज ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है, और जो लोग भी जानवरों को मारते हैं उन्हें भी ये पता चल सके, ताकि वो अगली बार किसी भी जानवर को मारने से पहले 10 बार सोचे कि उन्हें भी जेल हो सकती है। और जो भी मेरे दोस्त लॉ करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी किसी लॉ एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट, जिसमें मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो उस वीडियो को जरूर से जाके देखना, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी उस पढ़ाई में। हमें जरूर से कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।